योगाः कल्पतरुः श्रेष्ठो योगश्चिन्तामणिः परः योगः प्रधानं धर्माणां योगः सिद्धे स्वयं ग्रहः। योग कल्पवृक्ष है, योग उत्तम चिंतामणि रत्न है, योग सब धर्मों में प्रधान है, योग स्वयं मोक्ष प्रदाता है। मित्रों, योग दो चीजों को मिलाना, दो चीजों को मिलाना योग, हजार चीजों को एक करना, दो चीजों को एक करना योग कहलाता है। बंधुओं मित्रों, तू और मैं, तू और मैं, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, तेरा और मेरा, इन दोनों के बीच का अंतर है जीत और हार, इन दोनों के बीच का जो अंतर है सुख और दुख, इन दोनों के बीच का जो अंतर है पवित्र अपवित्र, इन दोनों के बीच का जो अंतर है आदि। बंधुओं, उसी प्रकार कीचड़ और कमल, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, हर प्रकार के वस्तुओं के अंदर अंतर या भेदभाव, इनको एक करना, क्या करना? सुख और दुख को एक करके आनंदमय बनाना। क्या करना? सुख और दुख को एक करो, आनंदमय बनाओ। उसका तीसरा नाम क्या रहेगा? आनंदमय। सुख और दुख दोनों को समान कर दो। सुख से कहो कि हे सुख तो दुख में काम आना, और सुख दुख से कहो कि हे दुख तो सुख में काम आना। तो बंधुओं, यह थोड़ी गहरी चर्चा है, लेकिन समझदार लोग इसे कुछ ही शब्दों में समझ जाएंगे। तेरा और मेरा, तू और मैं, इन दोनों के बीच का जो अलगाव है, दोनों के बीच का जो अंतर है, उसे समाप्त कौन करता है मित्रों? उस अलगाव को, उस दूरी को समाप्त योग करता है मित्रों। कौन करता है? योग से ही तुम मैं और तेरा, मैं और तू, इस प्रकार के व्यर्थ के भाषणों से मुक्त होगे। योग से ही तुम अपनी दृष्टि को समान कर पाओगे। योग ही ऐसी चीज है जिससे हम मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त कर पाते हैं। बंधुओं, योग कई प्रकार के योग होते हैं। हम चलते हैं, वह भी योग ही है बंधुओं। चलना योग है। शरीर का पोषण करना, शरीर को शुद्ध रखना, शरीर को पवित्र रखना, शरीर को आनंदित रखना, शरीर को स्वस्थ रखना, बंधुओं योग है। क्योंकि शरीर दूसरे की संपत्ति है, इसलिए उसे संजाकर, संवार कर अपने स्वामी के लिए। शरीर किसका है? प्रकृति का, माता पिता का। तो प्रकृति के लिए और माता पिता के लिए शरीर को संजा कर रखना चाहिए, संवार कर रखना चाहिए बंधुओं। तो वह एक योग हो जाएगा। यदि शरीर के क्षणिक सुखों के लिए जो आगे जाके भारी दुख देने वाले हैं, वो योग नहीं है मित्रों, भोग है। वो क्या है? भोग है। हम जो भी कर्म करते हैं, सोना, उठना, खाना, पीना, चलना, ऑफिस जाना, कुछ भी, XYZ कुछ भी, हर कर्म को हम योग में परिवर्तन कर सकते हैं या भोग में परिवर्तन कर सकते हैं। यह हमारे है ऊपर ही है मित्रों। यदि हम योग में उसे प्रविष्ट करते हैं, हर कर्म को अध्यात्म से जोड़ते हैं, हर कर्म को प्रकृति के प्रसन्नता के लिए जोड़ते हैं, हर कर्म को ईश्वर की प्रसन्नता के लिए जोड़ते हैं, हर कर्म को
समाज की उत्कृष्टता के लिए जोड़ते हैं तो बंधुओं वह योग हो जाता है। वह कर्म जो स्वयं के या स्वयं वालों के लिए क्षणिक सुख है, वह कर्म जिससे एक छोटा सा निकृष्ट सुख, एक छोटा सा सुख मिलता हमें, वो मित्रों भोग है। हर प्रकार के कर्म को हम भोग में भी निरूपण कर सकते हैं और योग में भी निरूपण कर सकते हैं मित्रों। जैसे भोजन, भोजन को हम केवल शरीर की पुष्टता के लिए तथा भूख को मिटाने के लिए करते हैं तो यह योग हो गया मित्रों। यदि हम स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए, इंटरेस्ट के लिए, मजे के लिए यदि हम भोजन करते हैं तो बंधुओं वह भोग हो जाता है और भोग का परिणाम निकृष्ट होता है बंधुओं। तो बंधुओं योग कई प्रकार के होते हैं। मैं छोटे छोटे योग के बारे में बताया मैंने कि हम हर प्रकार के कर्म करते हैं, उनको हम योग में जोड़ सकते हैं। किसमें? उन सभी कर्मों को हम योग में सम्मिलित कर सकते हैं। बिल्कुल मित्रों, जैसे मैंने अभी बताया। तो बंधुओं क्या होता है, छोटे छोटे योगों से हम बड़े योगों की ओर बढ़ते हैं। छोटे छोटे योग जो मैंने बताया अभी, इनको साकार करने के बाद ही हम बड़े योग की तरफ बढ़ते हैं, जिससे अंत में समाधि की ओर जाने के लिए अग्रसर होता है। बंधुओं जब हम छोटे छोटे योगों में ही निपुण नहीं है, छोटे छोटे योगों में ही दृढ़ नहीं है, छोटे छोटे योगों में ही सक्षम नहीं है, तो हम उन बड़े योगों को करने में सक्षम होना हमारे लिए असंभव है बंधुओं। तो मित्रों पहले छोटे छोटे योगों को सक्षम बनाओ, जीवन को एकदम शानदार बनाओ, जीवन को योग में बना लो। बिल्कुल वर्तमान में जो भी आप काम कर रहे हो, योगी का मतलब ये नहीं है मित्रों कि आप समाधि लगा के बैठ गए, नहीं। योग का मतलब बंधुओं आप हर कर्म को एक योग में परिवर्तन कर सकते हो। आप सुबह उठते हो, सुबह उठने के बाद और उठने से पहले तक, क्या सुबह उठने के बाद और सुबह उठने से पहले तक जितने भी कर्म करते हैं मित्रों, उन सभी को कुछ परिवर्तन करने के लिए नहीं कह रहा हूं मित्रों। कर्म सारे वो ही करने हैं, ऐसे की ऐसे ही करने हैं, लेकिन बस उनके अंदर एक गंभीरता होनी चाहिए, मानसिक गंभीरता होनी चाहिए। और उनका उद्देश्य यही होना चाहिए कर्मों का कि यह सामाजिक उत्कृष्टता के लिए, देश के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए और प्रकृति के कल्याण के लिए। विशेषता मित्रों क्या है, मुख्य बात क्या है कि प्रकृति के कल्याण के लिए, वो प्रकृति के कल्याण के लिए होना चाहिए मित्रों। इसलिए बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे क्रोध, हम गुस्सा कर बैठते हैं मित्रों। और वर्तमान की स्थिति क्या है मित्रों कि पशुओं से भी बेकार जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि अकारण ही एक छोटी सी बात को लेकर ही भयानक क्रोध आ जाता है मित्रों वर्तमान में, और विशेषतः बच्चों में। क्या 11 से लेकर 30 साल के जो है उनको जल्दी क्रोध आ जाता है, जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं, जल्दी बेचैनी हो जाती है उनके अंदर। तो बंधुओं ये बेचैनी, चिड़चिड़ापन, ये क्रोध ना तो समाज के कल्याण के लिए है, ना ही आपके परिवार के कल्याण के लिए है, ना ही प्रकृति के कल्याण के लिए मित्रों। ये तीनों का ही कल्याण के लिए नहीं है, ये तीनों का ही नाश करने वाला है और स्वयं का भी नाश करने वाला है। वह जो प्रकृति के कल्याण के लिए नहीं है, वह किसी के कल्याण के लिए भी नहीं हो सकता मित्रों। इसलिए विशेषतः प्रकृति के कल्याण की ओर ध्यान देना चाहिए। तो बंधुओं मैं बताऊंगा आपको कि क्रोध, अकारण क्रोध ना करो, बिल्कुल ना करो। क्रोध के ऊपर क्रोध करो। कहते हैं ना विष विष निकाला जाता है, कांटे से कांटा निकलता है। जब आपको क्रोध आता है तो क्रोध के ऊपर क्रोध करो, वहां सार्थक होता है क्रोध, वहां पॉजिटिव क्रोध है वो। बिल्कुल मित्रों हर प्रकार के कर्म, संसार में कुछ भी गलत नहीं है मित्रों।
हर प्रकार के कर्म करने चाहिए। हमें क्रोध भी करना चाहिए, मद भी करना चाहिए, लोभ भी करना चाहिए, लेकिन कहां पर करना चाहिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कहां पर करना चाहिए? जो शास्त्रों का ज्ञाता होगा, जो महाभारत के नीति सार को अच्छी तरह पढ़ा होगा, वो हर प्रकार की नीतिज्ञ, जो नीतिज्ञ है, जो नैतिक शिक्षा, शिष्टाचार, सामाजिक व्यवहार में समझने में निपुण है, वो उसी प्रकार व्यवहार करता है। क्रोध करना चाहिए, लोभ, दंभ, काम, ईर्ष्या, द्वेष सभी करने चाहिए, प्रेम, परोपकार सभी करने चाहिए, लेकिन कहां पर करना चाहिए, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है मित्रों। कहां पर करना चाहिए? मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। क्रोध, क्रोध को आप कहां करोगे? जब आपके अंदर अनिच्छित वासना जागृत हो, जब आपकी दृष्टि गलत जगह पड़े, तब आपको क्रोध करना है अपनी दृष्टि पर कि हे दृष्टि, तुझे अच्छी अच्छी चीजों को देखना चाहिए। हे दृष्टि, तुझे पवित्र चीजों को देखना चाहिए। तू क्या देख रही है? उस पर मन ही मन क्रोध करना चाहिए। क्रोध पर भी क्रोध करना चाहिए। यदि हमें क्रोध आ रहा है तो क्रोध पर क्रोध करके उसे रोक देना चाहिए। बिल्कुल, क्रोध पर क्रोध करके यदि आप उसे रोक दोगे तो प्रकृति आपसे प्रसन्न होगी और फिर पूरी संभावना बन जाएगी मित्रों कि आगे आप क्रोध नहीं करोगे। समझ रहे हो मित्रों? दंभ, लोभ, ईर्ष्या, ईर्ष्या कहां करनी चाहिए? यह बड़ी गहन बात है मित्रों। हम छोटी छोटी बातों पर ईर्ष्या कर बैठते हैं, हम मित्र शत्रु ये मान बैठते हैं, लेकिन वास्तविक में मित्र शत्रु कौन है ये हमें जानना चाहिए बंधुओं। कहां पर किसका प्रयोग होता है, बस यही तो हमारी गलती मित्रों, हमारी मूर्खता क्या है मित्रों। वर्तमान की स्थिति क्या है कि लोगों ने शास्त्रों को पढ़ना बंद कर दिया है, शास्त्रों का अध्ययन करना बंद कर दिया है। इसलिए किसी को पता नहीं है कि कौन सी चीज को कहां पर करनी चाहिए। हम जानते नहीं है मित्रों कि क्रोध कहां करना चाहिए, काम कहां करने चाहिए। मित्रों, क्रोध, काम, मद, लोभ, मोह ये सब यज्ञ है। यज्ञ, काम, काम भी एक यज्ञ है बंधुओं। हम उसे अनर्गल ले जाते हैं काम को, काम वासना को, वासना एक यज्ञ है। वासना के बिना काम, काम की इच्छा के बिना, काम सूत्र का निर्माण क्यों किया वात्स्यायन ऋषि ने? काम की इच्छा के बिना सृष्टि का चलना असंभव है। क्या है? इसलिए काम की इच्छा का उद्देश्य केवल सृष्टि का संचालन करना है, विधाता के साथ जुड़ना है, प्रकृति के साथ जुड़ना है। काम का, वासना का उद्देश्य मजा लेना नहीं है बंधुओं, सुख लेना नहीं है, केवल सृष्टि को आगे बढ़ाना है। यह महान यज्ञ होता है मित्रों। मैंने बताया ना आपको, महान योग। केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही काम की इच्छा या कामेच्छा प्राप्त होनी चाहिए, केवल संतान की प्राप्ति के लिए। बंधुओं, वर्तमान की स्थिति बहुत जघन्य हो गई है, बहुत निकृष्ट दयनीय हो गई है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि कहां पर किसका प्रयोग करना चाहिए। क्रोध का प्रयोग भी हम योग से कर सकते हैं। लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, द्वेष कुछ भी गलत नहीं है बंधुओं, लेकिन कहां पर इसे आप लागू कर रहे हो? आपका संविधान क्या है? स्वयं का संविधान क्या है? आपके संविधान में क्रोध कहां पर लागू होता है? आपके संविधान में काम, इच्छा, स्वाद, तृष्णा, आशा, मोह ये सब कहां लागू होते हैं? इस बात पर निर्भर करता है कि आप योग कर रहे हो या भोग कर रहे हो। बंधुओं, हर चीज को स्वयं के सुख के लिए, भौतिक सुखों के लिए, शारीरिक सुखों के लिए यदि हम हर कर्म को करते हैं तो बंधुओं वो भोग की गिनती में आता है। भोग, वह भोग जो कुछ समय के लिए होता है और नष्ट हो जाता है,
फिर वह नष्ट होकर हमें भी नष्ट कर देता है। लेकिन योग स्वयं के कल्याण के साथ, समाज का कल्याण के साथ, प्रकृति का कल्याण, पूरे विश्व का कल्याण जिस कर्म से हो वह योग होता है, जिससे विश्व का विकास, प्रकृति का विकास, समाज का विकास और मित्रों अनंत काल तक हमारा विकास होता है। कब तक? अनंत काल तक। तो बंधुओं, शास्त्रों को पढ़े बिना हम विज्ञान को नहीं जान सकते और विज्ञान को जाने बिना हम योग को नहीं जान सकते। तो योग कोई समाधि में जाना नहीं है बंधुओं, वो योग का एक अंश है। हम हर कर्म को इस प्रकार कर सकते हैं, समाधि के अनुसार ही हम हर कर्म को कर सकते हैं, समाधि के अंतर्गत ही हम हर कर्म को कर सकते हैं। लेकिन करना कैसे है, बस ये महत्वपूर्ण है। मैंने कुछ उदाहरण बताए बंधुओं, क्या ये आप ही को करना है, आप ही को विचार करना है कि किस प्रकार मैं भगवान को भी योग में बदल सकता हूं, किस प्रकार मैं निकृष्ट कर्मों को भी उत्कृष्ट कर्मों में बदल सकता हूं। ये बंधुओं आप स्वयं को करना है, आप स्वयं को विचार करना है। मैंने कुछ उदाहरण बताए हैं और मैं इसी प्रकार जीवन को जीता हूं। बिल्कुल बंधुओं, मैं शास्त्रों का अध्ययन करता हूं, उस पर खोज करता हूं, उस पर पड़ताल करता हूं स्वयं से ही, और कई विद्वानों को मैं सुनता हूं बंधुओं। और फिर ऐसा नहीं है बंधुओं कि योग सन्यासी बन गए, योगी हो गए। हर गृहस्थी, हर जीव, हर मनुष्य, कोई भी कर सकता है योग को। हम क्या करते हैं बंधुओं, बस वो साधु महात्मा, अघोरी, समाधि आदि तक ही योग को सीमित रख रखा है। योग, मैंने बताया ना आपको कि जो भी आप कर्म कर रहे हो उसमें आप योग को जोड़ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सन्यासी बनना होगा, सन्यासी ग्रहण करना होगा, आपको बाबा जी बनना होगा, साधु सन्यासी बनना होगा। समझ रहे हो आप? बस आपको अपने जीवन में हर कर्म में, क्या हर कर्म में आप लघु शंका, आप मूत्र विसर्जन, आप पेशाब करने भी जा रहे हो तो भी आपको योग को अपनाना है। अब किस प्रकार आपको अपनाना है वो आपको देखना है कि हम किस प्रकार अपशिष्ट पदार्थों का विसर्जन करें पृथ्वी पर, ताकि प्रकृति भी अनुकूल रहे, प्रकृति भी प्रदूषण ना हो। किस प्रकार हम बोले, किस प्रकार हमारी वाणी को हम करें ताकि समाज भी प्रसन्न रहे, प्रकृति भी प्रसन्न रहे। किस प्रकार हम चले, किस प्रकार हमें चलना चाहिए, किस प्रकार के हमारे विचार होने चाहिए, किस प्रकार हमें खाना बनाना चाहिए, खाना खाना चाहिए, किस प्रकार हमें धन का अर्जन करना चाहिए, किस प्रकार हमें धन कमाना चाहिए, किस प्रकार। महत्वपूर्ण चीज है कि किस प्रकार। तो बंधुओं, योग की प्रकार से मैंने बताया आपको, और सब समझदार बंधुओं वर्तमान में, यदि आपको भोग चाहिए तो मैं नहीं रोकूंगा, यदि आपको योग चाहिए तो भी मैं नहीं रोकूंगा। मैं क्या, कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म अपने अधिकार में है बंधुओं, कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं। और कल का जो कर्म है वो हमें आज भुगतना पड़ता है, आज का कर्म हमें कल भुगतना पड़ेगा बंधुओं। इसलिए हमारे कल का निर्माण हम स्वयं ही करते हैं, कोई ऊपर बैठा भगवान या विधाता नहीं करता बंधुओं। हम स्वयं ही अपने कर्म, आगे की भविष्य की रचना हम स्वयं ही करते हैं। ईश्वर तो बस प्रकृति के अनुकूल है। प्रकृति में जो संरचनाएं होती है, जैसे सूर्य प्रकाश देता है, सृष्टि की रचना, सृष्टि का पालन, सृष्टि का संहार ईश्वर करता है। लेकिन हमारे भविष्य का निर्माण, हमारे कल का निर्माण हम स्वयं ही करते हैं बंधुओं। इसलिए बंधुओं, आप स्वयं के हाथों में है कि आपका वर्तमान योग के रूप में है या भोग के रूप में है बंधुओं। यदि आपका वर्तमान भोग के रूप में है तो आपका भविष्य एक अंधकार के कुएं में जाने वाला है बंधुओं।
और आपका वर्तमान योग की प्रकार में है, योग के साथ जुड़ा हुआ है, अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ है, शास्त्रों के साथ जुड़ा हुआ है, संस्कृति सनातन धर्म के साथ जुड़ा हुआ है बंधुओं, तो आपका भविष्य प्रकाशमान है, उज्ज्वलित है बंधुओं। यह प्रकृति का अटल नियम है बंधुओं, और यह इसमें कोई खोज करने की जरूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूं यह प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है बंधुओं। आप स्वयं देख सकते हो, आप स्वयं खोज कर सकते हो, और यह प्रत्यक्ष दिखता है जो मैं बता रहा हूं कि यह प्रकृति का अटल नियम है, और प्रकृति के नियम स्पष्ट दिखाई देते हैं बंधुओं।